Good evening, friends. Today we have topic doctrine of ultraviolence. What is doctrine of ultraviolence? Before going through it, we have to understand that Memorandum of Association (MOA) and Article of Association are two basic and important document of a company. Memorandum of Association contains subject clause. Exceeding the object clause by the management or by the board of directors is ultra-wise act, and we can understand by these words as written in our act and books. The object clause of the memorandum of the company contains the object for which the company is formed. जिस काम के लिए बनाई गई है कंपनी, जो काम करना है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे रहते हैं, उनको ऑब्जेक्ट क्लास बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ ए कंपनी मस्ट नॉट बी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लास। किसी भी कंपनी का काम उसके ऑब्जेक्ट क्लास के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, और अगर एक्सीड करता है तो देयर फॉर बाइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन इफ ऑल द मेंबर्स विश टू रेटिफाई इट। और वो रेटिफाई नहीं हो सकता है, चाहे सारे मेंबर्स मिल करके या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल करके रेटिफाई करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। Thus the expression ultra vires means an act which is beyond the powers conferred by the company and by the object clause of the memorandum। उसको एक्सीड करने को ही अल्ट्रा वाइड्स बोलते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ ultra vires or doctrine of ultra vires was established in a English case, that is a Ashtray Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie. And what was there in this company and how this principle was established? Asbury Railway Carriage and Iron Company was incorporated under Company Act 1862, old Company Act. Its object in a memorandum but to make, sell or lend, hire railway carriages and wagons and all kinds of railway plants, fittings, machinery and rolling stocks. But what this company has exceeded, they have the object of this company as stated in the memorandum of association but to supply and sell the material required to construct railways but not to undertake their construction। उनका कंस्ट्रक्शन नहीं करना था, उन्हें मटेरियल सप्लाई करना था, सेल करना था, जो भी रिक्वायर्ड थे। द कॉन्ट्रैक्ट हियर वाज टू कंस्ट्रक्ट ए रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना था कॉन्ट्रैक्ट में। दैट वाज कॉन्ट्रेरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो ऑब्जेक्ट क्लास के बियॉन्ड था। तो व्हाट वाज डन बाय द डायरेक्टर्स इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वाज देयरफॉर ए डायरेक्ट कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 1862। वो डायरेक्ट जो है ना कंट्रावेंशन में थे और कंट्रावेंशन में थे, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स वाज एस्टेब्लिश इन दैट केस। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए हम देखते हैं एन अल्ट्रा वाइड्स ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई ऑल द शेयर होल्डर्स इवन इफ दे विश टू रेटिफाई। अगर वो चाहते भी हैं तो भी नहीं रेटिफाई कर सकते हैं, अगर वो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लास है या एक्सीडिंग पावर में आ रहा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल यूजुअली प्रिक्लूडेड रिलायंस ऑन द डिफेंस ऑफ अल्ट्रा वाइड्स। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल को लोग जो है ना इसको डिफेंस में ले लेते हैं। वेयर ट्रांजेक्शन वाज फुल्ली परफॉर्म बाय वन पार्टी, अगर एक पार्टी से पूरा हो गया है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का डिफेंस लेते हैं। लेकिन अफोर्सियारी अ ट्रांजेक्शन विच वाज फुल्ली परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज कुड नॉट बी अटैक्ड। लेकिन
अगर दोनों पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दोनों पार्टियों ने फुल्ली वो कंप्लीट हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है, तो उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स को जो है ना नहीं लगा सकते हैं। फोर्थ है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज फुल्ली एग्जीक्यूटिव था, द डिफेंस ऑफ अल्ट्रा वाइड्स माइट बी रेज्ड। अल्ट्रा वाइड्स अगर कहीं से कहीं अल्ट्रा वाइड्स हो रहा है तो उसके डिफेंस में जो है ना, डिफेंस में कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है। लेकिन पांचवें में बोलता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज पार्शियली परफॉर्म्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली आंशिक रूप से परफॉर्म हुआ है, एंड द परफॉर्मेंस वाज हेल्ड टू बी इनसफिशिएंट, और जो परफॉर्मेंस था वो इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त है, टू ब्रिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, क्यों डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का कोई डिफेंस लेने के लिए अपर्याप्त है, तो एस्यूड फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ बेनिफिट कन्फर्ड वाज अवेलेबल, तब वहाँ उसको रिकवरी के लिए अवेलेबल है। इफ एन एजेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन कमिटेड ए टॉर्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज हर एम्प्लॉयमेंट, द कॉर्पोरेशन कुड नॉट डिफेंड ऑन द ग्राउंड द एक्ट वाज अल्ट्रा वाइड्स। अगर कोई एजेंट, कंपनी का एजेंट, कंपनी ने जिसको एजेंट और मास्टर के रिलेशन में अगर एजेंट ने कोई भी टॉर्ट किया है, उसकी अपनी कैपेसिटी में किया है, तो और कंपनी का एजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपनी, टोटल कंपनी यूनिट कैन नॉट टेक डिफेंस दैट दिस वाज अंडर अल्ट्रा वाइड्स, नहीं कह सकता है। एक्सेप्शन, अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स के एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस को समझते हैं। कई हैं एक्सेप्शंस, लेकिन फिर भी बेसिक रूप से हम समझ लेते हैं। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वाइड्स द कंपनी but outside of the authority of the directors may be ratified by the shareholders in proper form 20. An act which is intra-wise, जो अंदरूनी मैनेजमेंट के अंदर अंदरूनी काम में बियॉन्ड पावर है या अथॉरिटी से बाहर है, डायरेक्टरों की अथॉरिटी से बाहर है, ऐसे अल्ट्रा वाइड्स को रेटिफाइड किया जा सकता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जा सकता है, इन प्रॉपर फॉर्म 20 फॉर्म से किया जा सकता है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, एन एक्ट विच इज इंट्रा वाइड्स, जो अंदरूनी काम है, अंदरूनी वर्क है, अंदरूनी एक्ट है, बट डन इन एन इरेगुलर मैनर में किया गया है, मे बी वैलिडेटेड बाय द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स अपनी राय देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो भी उसको भी रेगुलर काम को भी वैलिड किया जा सकता है। ये इंट्रा वाइड्स की बात हो रही है, अल्ट्रा वाइड्स एक्स्ट्रा वाइड्स की नहीं, बाहर के कामों की नहीं, जो बाहरी लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। इफ एन एक्ट ऑफ द कंपनी अल्ट्रा वाइड्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से चलती है, उसके सिद्धांतों या कॉन्स्टिट्यूशंस को के हिसाब से चलती है, उनके जो सेक्शंस हैं उनको सबको फॉलो करती है, और उसमें भी अगर कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई अपनी वो पावर को एक्सीड कर जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये भी समझना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और थर्ड कंपनी में हो सकता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नहीं हो सकता। सेक्शन 8 कंपनी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको ऑथराइज करती है आरओसी से परमिशन लेनी होगी, तभी तो कुछ चेंजेज आएंगे। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर चेंज किया जा सकता है। 10 इस तरह से आपने देखा कि एक्सेप्शन, बेसिक्स और डिफिनीशन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स, और एक कंपनी का केस भी एग्जाम्पल के रूप में दे दिया। उससे हम समझते हैं कि कुछ हम लोग समझने की कोशिश किए हैं और समझ में आया होगा, और इसी तरह के हम वीडियो डालते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हौसला बढ़ेगा और भी डालेंगे। थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड इवनिंग।